वेलकम टू जीएस नॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है जब हम किसी की ज़िंदगी को बचाते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी को बचाते हैं। और किस तरीके से बचाते हैं, तो अपना ब्लड डोनेट करके बचाते हैं। आप समझ सकते हैं, दुनिया में इससे ज़्यादा कीमती कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है जब किसी की आप जान बचाते हैं। जब आप किसी की जान बचाते हैं तो सिर्फ उस शख्स का ही जान नहीं बचाते हैं, आप उसकी पूरी परिवार की जान बचाते हैं। क्योंकि अगर वो कमाने वाला है, अगर खून की कमी से मर जाए और अपने परिवार में सिर्फ वो अकेला है, तो पूरा उसकी परिवार जो है बिखर जाता है। यानी खून रक्त दान करके सिर्फ हम एक इंसानियत की ही मदद नहीं कर रहे हैं, पूरी उस इंसानियत, उस समाज की मदद कर रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि देखिए, अगर आप इस तरह का कार्य कीजिएगा तो आप एक समाज की काम कर रहे हैं, एक इंसान की जान बचा रहे हैं। तो उस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। ये जून का महीना है। जून का महीना हमारे भारत में क्या पूरी दुनिया में, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो जून का महीना मैं इसलिए नहीं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि जून के महीने में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। यानी पूरे विश्व भर में खून रक्तदान दिवस मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, पहले ये हम जानते हैं क्यों मनाते हैं। खून रक्तदान दिवस इसलिए मनाते हैं जून 14 को, क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था 1468 और उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, किस चीज के लिए? उन्होंने ABO यानी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स का खोज किया था। इसलिए इस दिन ही हम वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। समझे ना कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे को क्यों सेलिब्रेट 14 जून को ही चुना जाता है, इसलिए चुना गया। इस साल का 2022 में यानी 2022 में इसका थीम क्या था, इस सेलिब्रेशन करने का आइडिया क्या था? तो इसका आइडिया ये था, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? तो खून हम रक्तदान करके क्या करते हैं, एक समाज का कार्य करते हैं, एक इंसानियत का कार्य करते हैं और एक एकता का हम सबूत देते हैं कि हम इंसान जो है सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, हम दूसरे के लिए भी जीते हैं। तो कैसे जीते हैं? जब एक दूसरे को हम हेल्प करेंगे, और ये हेल्प जब हम खून किसी को देते हैं तो उसे पैसा में नहीं तौला जा सकता है, उसकी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अगर किसी शख्स ने आपको खून देके जान बचाया है तो समझ लीजिए आप जिंदगी भर आप उसके एहसानमंद हैं। समझे बात? क्योंकि पैसा तो कोई भी दे सकता है, जरूरत पे आपको खून कोई नहीं देता है। और अगर खून दे दिया तो समझो आपको सब कुछ दे दिया। समझे हमारी बात? तो 14 जून को इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आइए, सबसे पहले खून का ब्लड डोनेशन यानी ट्रांसफर हुआ था तो किसने किया था? तो वो शख्स थे रिचर्ड लोअर, जो उन्होंने कुत्ते में एक कुत्ते के खून दूसरे कुत्ते में ब्लड को ट्रांसफर किया था। उनका नाम था रिचर्ड लोअर। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्डेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहां पे हुआ था? तो 1667 में फ्रांस में हुआ था। और एक आर्टरी और वेन में खून को हम लोग ट्रांसफर किए थे। और इसी कार्य के लिए ब्लड डोनेशन डोनर डे स्टार्ट किया गया। कब? 2005 में। कौन किया ये? WHO यानी वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्लड डोनर डे का स्टार्ट किया। इसका मकसद क्या था कि खून को इकट्ठा करना, ब्लड बैंक में खून को जमा करना। अगर खून ही नहीं रहेगा और कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो हम खून किस तरह हम किसी शख्स को देंगे अगर हमारे पास खून ही नहीं है। समझ रहे बात? हादसा बोल के नहीं होता है, हादसा अचानक हो जाता है। समझ रहे बात? तो ये WHO ने 2005 में इसकी शुरुआत की। अब हम लोग आते हैं कि फादर ऑफ द ब्लड बैंक डोनेट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द ब्लड किसे कहा जाता है? समझ रहे बात? तो वो है चार्ल्स रिचर्ड ड्रू। कौन है? चार्ल्स रिचर्ड ड्रू। ये शख्स वो हैं चार्ल्स रिचर्ड ड्रू। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर टू में इन्होंने बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, बहुत सारे सैनिक उस वॉर में घायल हो गए थे, तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो ये शख्स ने खून को इकट्ठा करके एक दूसरे को रक्तदान कराया, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ ब्लड बैंक कहा जाता है। रिचर्ड ड्रू को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ब्लड बैंक। और बहुत सारी जिंदगी को, बहुत सारे सैनिक की जिंदगी को इन्होंने बचाया। कौन? चार्ल्स रिचर्ड ड्रू। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ब्लड बैंक कहा जाता है। समझे हमारी बात? इन्हें क्यों कहा जाता है? अब आइए हम ये जाने कि ब्लड डोनेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक फिगर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ब्लड क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी देश भारत की बात करूं, इंडिया की, तो इंडिया में हमें खून की जरूरत कितनी पड़ती है? 1.35 करोड़ यूनिट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट है। और अवेलेबल कितना है हमारे पास? अवेलेबल हमारे पास कितना है? 1.10 करोड़ यूनिट। इतने ही खून अवेलेबल है ब्लड बैंक में। यानी शॉर्टफॉल, कमी कितनी की है? 25 लाख यूनिट की। यानी 25 लाख यूनिट की खून की कमी होने की वजह से भारत में, समझ रहे हैं, भारत में हर दिन 12,000 मीन्स 12,000 पीपल डाई। 12,000 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें खून नहीं मिलता है, खून कोई डोनेट नहीं कर पाता है, रक्तदान नहीं दे पाता है, ब्लड बैंक में खून नहीं है, इसलिए 12,000 लोग हर दिन मारे जाते हैं। सोचिए कितनी दर्दनाक बात है। भारत की आबादी दुनिया में सबसे दूसरी बड़ी आबादी है और 12,000 लोग खून नहीं है इसलिए मारे जाते हैं। तो सोच लीजिए ये फिगर कितना ज्यादा है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, पूरे दुनिया में ग्लोबल लेवल की, समझ रहे हैं, पूरे ग्लोबल में, तो 5 लाख लोग जो मारे जाते हैं, 5 लाख लोग जो मारे जाते हैं, इसका 1/3 हिस्सा जो 48 घंटे के अंदर में जिनकी मौत हो जाती है, तो वो खून की कमी के होने के वजह से होती है, ड्यू टू ब्लड। उनके पास खून नहीं है, ब्लड बैंक में खून नहीं है ताकि उन्हें खून को सप्लाई किया जाए। समझ में आई बात? इसलिए इतने सारे लोग मारा जाते हैं। हमारा देश का एक और फिगर है, हमारा गवर्नमेंट ये कहता है, हमारा रिपोर्ट ये कहता है कि प्रत्येक 1,000 की आबादी में, यानी अगर 1,000 की आबादी है तो उसमें से 10 से 20 लोगों को खून का रक्तदान करना चाहिए। यानी 10 से 20, 10
between 10 to 20% should donate the blood। अगर मान लीजिए किसी गांव में गए जहाँ की आबादी 2000-3000 है, अगर हम जाके बोलेंगे चलिए भैया है ना 1 यूनिट खून दे दीजिए, तो 2 दिन आपसे वो मुलाकात तक नहीं करेगा, 2 दिन आपसे वो परिचय नहीं करेगा, उसे लगेगा मेरा ये खून ले लेगा। अरे खून जब दोगे तब ना किसी से लोगे, खून तो आप देते ही नहीं हो तो ब्लड बैंक में कहां से रहेगा। और जब खून की जब आपकी जरूरत पड़ती है तो आप इधर उधर भागते हो, इधर उधर भागना नहीं पड़ता। अगर सभी लोग खून, इतने लोग अगर खून दे देंगे ना 10 से 20 लोग, तो ब्लड बैंक में खून पर्याप्त रहेगा। पर ये भी फिगर नहीं पहुंचता है, जबकि WHO ये कहता है कम से कम 34% होना चाहिए, यानी 1000 की आबादी में कम से कम 34 लोग अगर खून का रक्तदान करेंगे तो खून की कमी नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। और अगर अपनी देश भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर खून कोई स्टेट में डोनेट किया जाता है, लोग रक्तदान करते हैं, तो वो है महाराष्ट्र, वो है पंजाब, वो है केरला। यानी यहाँ के लोग खून की रक्तदान जो है बहुत आसानी से करते हैं, समाज के कार्य के लिए करते हैं, समाज की मदद के लिए करते हैं। वो समझते हैं कि खून देने से हम किसी को जिंदगी को बचा रहे हैं, बल्कि उसके परिवार को भी बचा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो ये तो फिगर जो है आपका ये हो गया कि रिपोर्ट किया है। अब आइए अगर करंट ब्लड बैंक की संख्या की बात करें तो हमारे देश में आज की डेट में ब्लड बैंक कितना है, क्या पता है आपको? ब्लड बैंक कितना है? तो हमारे देश में करंट इंडिया में 2760 यानी 2760 जो है वो ब्लड बैंक है। क्या आपको पता है कि सबसे पहला ब्लड बैंक इंडिया में कहां पे था? तो वो है कोलकाता, यानी वेस्ट बंगाल में। कब ये खुला था? 1942 यानी 1942 में पहला कोलकाता में ब्लड बैंक खुला था। और सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ है आपको पता है? तो वो है दिल्ली में। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रोटरी ब्लड बैंक, रोटरी ब्लड बैंक दिल्ली में। तो ये सबसे आधुनिक है और ये सबसे पहला है। अब ये जो हम खून को जो हम रक्तदान करते हैं तो इसे कहाँ जमा किया जाता है आपको पता है? ब्लड को कहाँ रखा जाता है? तो ब्लड को जो रखा जाता है, ब्लड को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो हम खून को डोनेट करते हैं और जब एक यूनिट बन के पैक करके कहाँ रखते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। कितनी डिग्री सेल्सियस में? तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 6 डिग्री सेल्सियस तक हमारा खून जो है अप टू 42 डेज यानी 42 दिन तक उसे वहां पे हम लोग रख सकते हैं, जो हम खून को डोनेट करते हैं। और प्लेटलेट्स है, यही प्लेटलेट्स है। जब क्या होता है, जब डेंगू होता है तो ये प्लेटलेट्स घटने लगता है, जिसके चलते मौतें हो जाती है। तो इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे 5 दिन के लिए रख सकते हैं। और प्लाज्मा है क्राइगो फ्रोजन करके, इसको हम करीब 1 साल तक मीन्स 1 ईयर तक रख सकते हैं। अब सोच लीजिए ब्लड को जो हम डोनेट करते हैं तो उसको इस जगह पे रखा जाता है, तभी हम आसानी से खून की जरूरत पड़ता है तो ब्लड बैंक से लेकर एक दूसरे को हम लोग दे देते हैं। समझ रहे बात। और एक को चौंकाने वाले आपको बता दें कि खून देने में हम डरते हैं, पर डरना नहीं चाहिए। ये तो इंसानियत का काम है
खून दे के किसी को बचाना। आपको पता है इंडिया में एक औरत है जो 65 ईयर ओल्ड है और उनका नाम जानते हैं क्या है? उनका नाम है ज्योति इंदिरा मिथानी। ज्योति इंदिरा मिथानी। उम्र कितना है उनका? 65 साल। उन्होंने अपने होल टाइम में 151 टाइम्स ब्लड को डोनेट किया है, यानी 151 बार उन्होंने रक्तदान किया है। सोचिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने अभी तक ब्लड बैंक का ऑफिस तक नहीं देखा, जिंदगी में कभी खून के बारे में, देने के बारे में नहीं सोचा। और ये शख्स से मिलिए, इस महारथी से मिलिए जिन्होंने 151 बार अपने खून को देकर, यानी 151 जिंदगियों को तो बचाया होगा, साथ ही साथ उस परिवार को भी बचाया होगा। समझ रहे बात? अब आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि कौन खून दे सकता है, कौन खून डोनेट कर सकता है और कौन खून नहीं डोनेट कर सकता है। ये जानने की बहुत आवश्यकता है। अगर ये जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम किससे खून लेंगे इमरजेंसी में, कौन देगा, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लें कि डोनेट कौन करेगा। तो डोनेट होने के लिए कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन है आपको स्वस्थ होना होगा, मस्ट बी फिट, मस्ट बी फिट एंड हेल्थी। आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन से आपकी एज 18 से लेके 65 साल के बीच में होना चाहिए। तीसरी, आपकी वजन जो है वो एबव 45 kg, यानी 45 किलो से आपकी वजन ऊपर होनी चाहिए। और पल्स रेट, यानी आपका पल्स रेट जो है वो कितना होना चाहिए? जब खून देते हो तो 50 और 100 के बीच में होना चाहिए। समझ रहे हैं बात? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। खून देने का समय 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए, यानी एक बार अगर खून दे दिया तो फिर आपका अगला खून 3 महीने बाद दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन लोग खून नहीं देंगे? तो वो लोग खून नहीं देंगे जो HIV पॉजिटिव है, वो खून नहीं दे सकते हैं। अगर आपको टीबी है तो खून नहीं दे सकते हैं। अगर आपने शराब पिया, अल्कोहल, तो 24 घंटे के अंदर आप खून नहीं दे सकते हैं। अगर कोई औरत है और उसका मिस कैरेज हो गया, उस वक्त वो खून नहीं दे सकती है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आपको जान लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लड डोनेशन का टॉपिक जो है आसानी से आपको समझ में आया होगा। और कोशिश कीजिए, इरादा कीजिए कि हम किसी को ब्लड डोनेट करें और आज ही चाहिए अपने ब्लड को डोनेट कीजिए, जिंदगी बचाइए। थैंक यू।